तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 10.2 का इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो इसमें दो थ्योरम दिया हुआ है आपको। फर्स्ट थ्योरम में बोलता है कि अगर इक्वल कॉर्ड्स हैं किसी सर्कल के, ठीक है, पहले थ्योरम पढ़ लेते हैं। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है, चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक सर्कल है क्या, अगर कोई सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है। ठीक है, कह रहा है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब सर्कल के जो कॉर्ड हैं वो क्या है, इक्वल है। कॉर्ड आपको बताए थे कि सर्कल पर जब दो पॉइंट को मिलाते हैं तो जो लाइन मिलता है उसे क्या बोलते हैं, कॉर्ड बोलते हैं। सपोज करिए एक ये कॉर्ड है, एक ये कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है। अगर दोनों कॉर्ड क्या है, इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, तो वह सेंटर पे एंगल कैसा बनाएंगे, तो इक्वल बनाएंगे। अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो जो वह एंगल बनाएंगे कहाँ पे, सेंटर पे, वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब सेंटर से इसको मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं, इसको भी मिलाते हैं और इसको भी मिलाते हैं। तो इस थ्योरम में कह रहा है अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो इसके जो एंगल होंगे, जो सेंटर बन रहा है वो भी एक दूसरे क्या होंगे, एंगल हो, एक दूसरे क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये ए मान लेते हैं, ये बी, ये सी एंड डी। इसमें बोल रहा है कि अगर इफ ए बी जो है वह इक्वल हो जाए सी डी के, ठीक है, अगर ए बी इक्वल हो जाता है सी डी के, तो जो ये एंगल है ना, जो एंगल देन एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल ए ओ बी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ओ डी के। ठीक है, एंगल सी ओ डी के। ठीक है, अगर दोनों कॉर्ड इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका प्रूफ भी है, चलिए प्रूफ देख लेते हैं। चलिए, आपको पता है कि दो कॉर्ड हैं वो इक्वल है, गिवन क्या है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल है। और प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए, अगर इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, ये दोनों ट्रायंगल को अगर हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो इसके कोरस्पोंडिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। चलिए, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, चलिए COD, आपको पता है कि AO इक्वल है CO के, AO इक्वल है CO के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, और सर्कल का रेडियस कहीं भी क्या होता है, इक्वल होता है। सर्कल का रेडियस कहीं भी हो, इस सर्कल में कहीं भी रेडियस हो, क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल होगा। तो ये साइड इस साइड के इक्वल हो गया। चलिए, क्यों, रेडियस है, क्यों भाई, रेडियस है। आपको पता है कि AB भी इक्वल है CD के, AB इक्वल है CD के। क्यों, क्योंकि गिवन दिया है, बोला है ना क्वेश्चन में, थ्योरम में, कॉर्ड क्या है, इक्वल है, इक्वल कॉर्ड है। BO इक्वल है DO के, क्यों, BO इक्वल है DO के। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है, ये भी क्या है, रेडियस है। तो बाय साइड से ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, तो लिख देंगे बाय साइड, ठीक है, बाय साइड ट्रायंगल AOB is congruent to triangle COD।
तो अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इसके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब हम बोल सकते हैं एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल इक्वल होगा सी ओ डी ये वाला एंगल के, ठीक है। चलिए सी ओ डी क्यों होगा भाई, तो बाई सी पी सी टी कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो यही प्रूफ करना था आपको, खत्म कहानी। यही प्रूफ करना था, क्या हो गया, खत्म कहानी, ठीक है। चलिए अब दूसरा आता है थ्योरम, ठीक है। तो थ्योरम सेकंड में कह रहा है 10.2 में जस्ट इसका उल्टा है, जो हम लोग फर्स्ट वाला पढ़े हैं उसका जस्ट ऑपोजिट है, ठीक है। कन्वर्स है उसका ऑपोजिट है। कह रहा है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड, ठीक है। अगर कॉर्ड द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, कहाँ पे बनाया जा रहा है, तो ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, ठीक है। सेंटर पे कॉर्ड द्वारा, सर्कल के सेंटर पर कॉर्ड द्वारा जो एंगल बनाया जा रहा है वो क्या है, इक्वल है, ठीक है। अगर कॉर्ड द्वारा सेंटर पर बनाया गया एंगल क्या है, इक्वल है, तो देन द कॉर्ड्स आर इक्वल, तो जो कॉर्ड होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। चलिए फिगर से समझते हैं। अगर कोई सर्कल है, क्या है, कोई सर्कल है जिसका सेंटर ओ है, ठीक है। इसमें दो कॉर्ड हैं, क्या है, दो कॉर्ड हैं जो इक्वल हैं या नहीं है ये हम लोग को पता नहीं है। ये इक्वल है कि नहीं है ये हमको पता नहीं है। अगर ये सेंटर से इक्वल एंगल बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों सेंटर से इक्वल एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल है इस एंगल के, तो हम बोल देंगे कि ये कॉर्ड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए जैसे उसका अपोजिट था, पहले वाले में बोला था अगर कॉर्ड इक्वल है तो एंगल इक्वल होगा, और इसमें बोल रहा है अगर एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल होगा, ठीक है। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर, अगर सर्कल के सेंटर पर कॉर्ड द्वारा, सर्कल के सेंटर पर कॉर्ड द्वारा बनाया गया एंगल इक्वल है तो कॉर्ड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। चलिए कहने का मतलब है इफ एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, तो ये जो कॉर्ड है ना वो भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉर्ड ए बी इक्वल हो जाएगा सी डी के, ठीक है। कॉर्ड ए बी इक्वल हो जाएगा कॉर्ड सी डी के। इसका भी प्रूफ है, चलिए कर लेते हैं। आपको ये दिया गया है और ये प्रूफ करना है। चलिए अगर ये दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूफ दें, ये दोनों ट्रायंगल को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें पहले वाले के जैसा, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। मतलब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, और यही तो प्रूफ करना है। चलिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड सी ओ डी, चलिए प्रूफ कर देते हैं, क्या दिक्कत है। आपको पता है कि ए ओ इक्वल है ओ सी के, ए ओ इक्वल है सी ओ के, ए ओ इक्वल है सी ओ के। क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, क्या है, रेडियस है। आपको पता है कि बी ओ या ये एंगल इस एंगल के इक्वल है ना, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल है एंगल सी ओ डी के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है सी ओ डी के। क्यों, क्योंकि गिवन है। चलिए ये साइड इक्वल है क्योंकि रेडियस है, बी ओ इक्वल टू डी ओ, रेडियस है। चलिए मतलब ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलिए बाई साइड एंगल साइड, ठीक है, से ये दोनों ट्रायंगल ए ओ बी
इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब ये वाला साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगा, AB इक्वल हो जाएगा CD के। ठीक है, क्यों, तो बाई CPCT, बाई CPCT। कोई दिक्कत, चलिए यही प्रूफ करना था, खत्म। तो यही दो थ्योरम है एक्सरसाइज 10.2 में। अब इसी के बेसिस पे इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन भी है। ठीक है, 10.2 में सिर्फ दो ही क्वेश्चन है, इसी थ्योरम के बेसिस पे दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसान है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, लेट्स गो।